हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे वर्ष 2025 और 26 के चर्चित पुरस्कार, जिसमें से आज हम जो डिस्कस करेंगे वह करेंगे साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। तो यह हिंदी भाषा के लिए दिया गया था ममता कालिया को। इनका जो संस्मरण था जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया वह था जीते जी अलाहाबाद। बात करें मैथिली भाषा की, तो मैथिली भाषा के लिए यह दिया गया था डॉक्टर महेंद्र झा को। और इनको जो यह पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था, इनका जो संस्मरण था धात्रीपात सनगाम, जो कि मैथिली भाषा का है। बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था नवतेज सरना को। इनका जो उपन्यास था वह था क्रिम्सन स्प्रिंग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा वाला यह दिया था नवतेज सरना को। इनका जो उपन्यास था वह था क्रिम्सन स्प्रिंग। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि पिछले वर्ष का भी पूछ लिया जाता है, तो हमें ये भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है हमें। तो बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की, तो हिंदी भाषा के लिए यह दिया गया था गगन गिल को। इनका जो कविता संग्रह था जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया वह था मैं जब तक आई बाहर। बात करें मैथिली भाषा की, तो मैथिली भाषा के लिए यह दिया गया था महेंद्र मलंगिया को। इनका जो निबंध था वह था प्रबंध संग्रह। बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा के लिए यह दिया गया था ईस्टरिन किरे को। इनका जो उपन्यास था वह था स्पिरिट नाइट। तो ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार पिछले वर्ष का भी पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगली की तरफ, जो है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 यह हिंदी भाषा के लिए दिया गया था सुशील शुक्ल को, जो कि दिया गया था उनकी लघु कथाएं जिसका नाम था 1/12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया इस बार। बात करें अगले की, तो अगला है हमारा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। जो भी पहले पढ़ा था यह था बाल साहित्य, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं यह है युवा। इनमें कन्फ्यूज मत होना, ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 यह दिया गया था, इनकी जो विजेता थी वह थी पार्वती तिर्की। इनका जो कविता संग्रह था जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया वह था फिरुगना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ, जो कि है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये वही है। इसकी जो विजेता थी वह थी भानु मुश्ताक, जो कि भारत की थी। और इनकी जिस कृति के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वह था हार्ट लैम्प। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो कि एक क्या है कन्नड़ कहानी संग्रह है। इसका जो अनुवाद किया था अंग्रेजी में वह किया था दीपा भस्ती ने। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसका अनुवाद किसने किया था। यह पहली कन्नड़ कृति है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है। तो आप ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बुकर पुरस्कार 2025। बात करें मैन बुकर पुरस्कार 2024, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार क्या होता है कि पिछले वर्ष का भी पूछ लिया जाता है। अभी जो हमने पढ़ा वह पढ़ा था 2025 का, तो अब हम पढ़ेंगे 2024 का। हमें दोनों को ही याद करके जाना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बात करें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024, तो इसके जो विजेता थी वो थे जेनी एपेनबेक, जो कि थी जर्मनी की। इनकी जो कृति थी जिसके लिए इन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया वह था कायरोस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इनकी जो कृति थी इसका जो अनुवाद किया था वह क्या था माइकल हाफमैन ने। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
जैनी एपेनबेक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका हैं। तो ये भी काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी ध्यान में देख के चलिएगा। 2024 वाला। बात करें बुकर पुरस्कार की, तो बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों ही अलग अलग हैं। तो बुकर पुरस्कार 2025, तो इसके जो विजेता थे वो थे डेविड रिजले, जो कि एक हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। इनकी जो कृति थी जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया वह था फ्लैश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनकी जो कृति थी फ्लैश, यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बुकर पुरस्कार 2025, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। बात करें बुकर पुरस्कार 2024 की, तो 2024 वाला बुकर पुरस्कार था, इसके जो विजेता थे वो थे समांथा हार्वे, जो कि एक ब्रिटिश लेखिका हैं। इनको जिस कृति के लिए बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया उसका नाम है ऑर्बिटल। इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो इनकी कृति है ऑर्बिटल। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। कौन सा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या क्या दिखाया गया इस पुस्तक में कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का इसमें वर्णन किया गया है, जिसके लिए समांथा हार्वे को बुकर पुरस्कार दिया गया। इनकी जो कृति ऑर्बिटल है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें सरस्वती सम्मान 2025 की, जो कि कौन सा था? 35वां सरस्वती सम्मान 2025। तो इसके जो विजेता थे वह थे राम कुमार मुखोपाध्याय। कौन थे? राम कुमार मुखोपाध्याय। इनको जिस कृति के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया, 35वां सरस्वती सम्मान, तो ये कृति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। यह था हरा पार्वती कथा, जो कि क्या है? बांग्ला उपन्यास है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2025, जो कि 35वां सरस्वती सम्मान था, इसके विजेता कौन थे? राम कुमार मुखोपाध्याय। इनकी जिस कृति के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया वह था हरा पार्वती कथा, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। बात करें सरस्वती सम्मान 2024 की, जो कि क्या था? 34वां सरस्वती सम्मान 2024। क्योंकि मैंने आपको बताया कि परीक्षा में पिछले बाल का भी कई बार पूछ लिया जाता है, पिछले वर्ष का, कि किसको दिया गया था, तो हमें उसको भी ध्यान में रख के चलना है। तो बात करें 34वां सरस्वती सम्मान 2024, तो इसके जो विजेता थे वह थे महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। इनको जिस कृति के लिए यह सम्मान दिया गया था, यह था, इसकी जो कृति थी वह थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि एक संस्कृत पुस्तक है। ये भी काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान में देख के चलिएगा। तो अगला है हमारा व्यास सम्मान 2024, जो कि था हमारा 34वां व्यास सम्मान। तो इसकी जो विजेता थी वह थी सूर्यबाला, जो कि एक हिंदी लेखिका हैं, और जिस कृति के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उस कृति का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। बात करते हैं अगले की, तो अगला है हमारा व्यास सम्मान 2023, जो कि था 33वां व्यास सम्मान। इसकी जो विजेता थी वह थी पुष्पा भारती, जो कि एक हिंदी लेखिका हैं, और जिस कृति के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया वह थी यादें यादें और यादें। बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ, तो अगला है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, जो कि था 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह प्रदान किया गया आर वैरामुथु को, और यह सम्मान पाने वाले यह तमिलनाडु के प्रथम लेखक हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, जो कि था 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 यह प्रदान किया था विनोद कुमार शुक्ल को, और विनोद कुमार शुक्ल जो हैं ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ, जो कि है पुलित्जर पुरस्कार 2025। तो पुलित्जर पुरस्कार 2025 यह वास्तुकला के क्षेत्र में यह दिया गया लियू जियाकुन, जो कि चीन के हैं। और बात करें पुलित्जर पुरस्कार 2025
पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो यह पहला वाला था यह था वास्तुकला के क्षेत्र में, और जो यह है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया वॉशिंगटन पोस्ट, जो दिया गया उनको ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में। और दूसरा था द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो दिया गया इन्हें नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में। इसी के साथ हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।